Hello friend, today I talk about the self-learning, how to improve yourself and how you learn new things. So let's start. तो सबसे पहले आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर लें और इस बात को मैं आज कुछ 6 प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा जो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव कर रहा होगा और आपको आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल है द माइक्रो फ्रॉम द माइक्रो। हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को समझना है, उस चीज़ को सीखना है जिसे आप माइक्रो माइक्रो समझते हैं। जैसे कि कोई चीज़ को हम बाहर से देखें तो वो बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, जब उसके बारे में हम रिएक्शन में पता करते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ निकलती है। आप यदि आप सेल्फ डाउटिंग या आपको ओवर थिंक करते हो, इस बात को आप रिलेट कर पाएंगे। जो आपको पहले छोटी सी चीज़ लगती थी वो आपको अब जब उस पर आप थिंक करते हैं, सोचते हैं, तो वही चीज़ आपको बड़ी लगने लगती है और इम्प्रूविंग लगने लगती है। उसको आप रियल लाइफ लर्निंग में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो, वो छोटे से टर्म, वो छोटी सी गलतियाँ जिनसे आपका उनका बड़ा मिस्टेक्स हो सकते हैं, उन पर ध्यान देना है और उनसे सीखना है और उसको इम्प्रूव करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यही करता है, जिसका नाम है लर्न माइक्रो फ्रॉम द माइक्रो। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रिंसिपल के बारे में, लूजिंग द विल। हमको जीतने से डर लगने लगे, जीत के डर से हम प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, हार को स्वीकार है, एक्सेप्ट ही नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट द लूजिंग या हार को, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हार से नहीं भागना है, उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है और लास्ट हमको उसमें सफल होके आना है। जैसे कि मैं किसी चीज़ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो शुरुआत में मैं हारूंगा, लेकिन बाद में जब मैं उसमें टॉप हो जाऊंगा तो उसमें मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मैं उन सभी चीज़ों पे काम करूंगा जो मुझे गलतियों से पता चलेगा और मैं उन पर काम करूंगा और उसे जो फोकस बनेगा, उसे जो मैं सीखूंगा, उसको मैं इम्प्रूव करूंगा, उससे जो आउटपुट निकल के आएगा वही हमें जीत दिलाएगी। हार से ये निश्चित नहीं होता है कि आप जीत नहीं सकते हो। जीतने का डर बहुत होता है, हारने का डर जब आपके मन से निकल जाएगा तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हारने से नहीं डरना है। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये प्रिंसिपल यही कहता है। जैसे कि आप रियल लाइफ में होंगे तो पढ़ने के बाद आप टेस्ट देने में डरते होंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर लग रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कम मार्क्स आएंगे और जो गलतियां आप वहाँ करने वाले हैं फाइनल एग्जाम में वो पहले आपको दिख जाएंगे। यदि पहले दिख जाएंगे तो आप उसको इम्प्रूव कर लेंगे और एग्जाम में फाइनल जब इंड सेम होगा या अच्छा तो फाइनल एग्जाम होगा तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि आप वो सभी गलतियां फर्स्ट ऑफ जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे मॉक टेस्ट या टेस्ट में, उस गलतियों का आपको पता चलेगा और उस पर आप काम करोगे और उस पर आप काम करोगे तो उसको आप परफेक्ट करोगे और जब फाइनली आप एग्जाम दोगे तो वो गलतियां नहीं करोगे और आपका अच्छा मार्क्स आएगा। उसी प्रकार आप रियल लाइफ सेल्फ लर्निंग और नई चीज़ों के सीखने में भी यूज कर सकते हो। एंड थर्ड प्रिंसिपल हमारा कहता है आपके साथ डर्टी गेम भी खेला जा सकता है, उसको भी आपको पार्ट मान के चलना है। आपको उस चीज को भी पार्ट मान के चलना है। आप चेस प्लेयर हो तो आपके साथ ऐसा होता था, एक कहानी सुनाता हूँ। एक चेस प्लेयर था, वो जब खेलता था तो उसे अपोजिट जो उनका अपोजिशन होता था वो ऐसे जब गेम हो रहा होता है तो उनको गाली तक दिया जाता था। और क्यों दिया जाता था? क्योंकि वो अगला मूव सही से सोच के नहीं कर सके, जिसके वजह से वो उसमें कॉन्सेंट्रेट और इस चीज़ में डाइवर्ट कर सकते हो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत चीज़ ऐसे चीज़ होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को हटा रहे होते हैं, तो उन पर काम करना है और उसको आपको इम्प्रूव करना है। तो
वो भी आप इसके साथ जो डर्टी गेम खेला जाएगा वो भी आपके पास लाइफ का घाट होगा और उसको कभी न वो भी उससे भी आपको आगे बढ़ना है। फोर्थ जो प्रिंसिपल है क्यूरियस एज द चाइल्ड, यानी कि जिस चाइल्ड और फ्रीडम एज ए चाइल्ड। जिस तरह आप बचपन में हर एक चीज पॉसिबल लगता था, तो आप जब बड़े होते हैं आप जब बड़े होते हैं तो हर चीजें आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगले के हार को आप हार मान लेते हो और लगता है कि मैं नहीं करूंगा, मैं भी हार हो जाऊंगा और लोग हम पे हंसेंगे। नहीं, हमें क्यूरियस होना है और जिस तरह बच्चे में हम किसी भी चीज से करने के लिए डरते नहीं थे वैसा ही करना है। जिस तरह बचपन में हम कोई नई चीज सीखते थे और उसी क्यूरियस के साथ उसमें आगे बढ़ते थे, उसी तरह आपको आगे बढ़ना है और उस चीज को मास्टर करना है, सीखना है, तो आप इस चरण का पार्ट बन सकते हैं। फिफ्थ, लर्न फ्रॉम बेस्ट, यानी कि आप वैसे इंसान को इसके साथ रहना और सीखना है जो उस एरिया में बेस्ट हो, क्योंकि आपको वो सभी चीजें पता चलेगी जो आपको उससे पहले नहीं पता थी। तो आप जब उसके साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा और इन सभी गलतियों पे काम करने को बोलेंगे और वो सभी चीजें आप सुधारोगे जो आप इनसे पहले नेगलेक्ट किया करते थे, तो आप उनमें सुधार कर सकोगे। Sixth and last principle, neglecting others, neglecting other things and your related to your field। आप कहीं ना कहीं आप पुराने स्ट्रेटजी पे काम कर रहे होते हो, जो नए स्ट्रेटजी आए हैं उन पे आप काम नहीं कर रहे होते हो। ये सबसे बड़ी बेवकूफी और फजूल है। आप उन सभी चीजों को नहीं अपना रहे हो, अपने फील्ड में इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, तो आप सही में कहीं उन सभी लोगों से पीछे हो जाओगे। कहीं ना कहीं जो रेस में दौड़ रहे हैं आप पीछे हो जाएंगे। जैसे आज के दिन में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे अभी AI आया है, आप फील्ड वाले AI यूज कर रहे होंगे तो आप वो अच्छे कर लेंगे, आप नहीं करेंगे आप पीछे रह जाओगे, लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, आप कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट करोगे, आप उन पे आगे नहीं करना है। उन सभी चीजों को सीखना है, आपने इम्प्लीमेंट करनी। हाँ, गलतियां होंगी, उनको सुधारना पड़ेगा और उनसे सीखना और इम्प्रूव करना होगा। तो अब लास्ट में हम समराइज करते हैं ये 6 प्रिंसिपल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्न फ्रॉम द माइक्रो, यानी कि छोटी चीजें पे हमको ध्यान देकर सीखना है। सेकंड, लूजिंग विन, यानी कि हारने के डर से जीतने के डर लगना, ठीक है, जीत के छूटने का डर, ठीक है। लूजिंग टू एक्सेप्टेंस लेना। थर्ड, डर्टी गेम को आपको गेम का पार्ट ही समझना है। फोर्थ, बताते क्यूरियस एज द चाइल्ड हो, जब आप बचपन में थे तो कोई भी चीज आपको पॉसिबल लगता था। आज एलन मस्क है, वो हर एक चीज को पॉसिबल समझता है, इसीलिए तो आज वो 1 ट्रिलियन है। और फिफ्थ, बताते लर्न फ्रॉम बेस्ट, एंड जो आप बेस्ट से सीखोगे तो आप बेस्ट बनोगे, लूजर से सीखोगे लूजर बनोगे। एंड सिक्स एंड लास्ट, आपको वो सभी चीज मिस नहीं करना है जो आपको छोटी लगे लेकिन इम्पैक्टफुल लगे, पावरफुल लगे। उन सभी चीज को सीखना है, अपने आप को लर्निंग करना है और आपके आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।